सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन कैसे करें, कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हर एक चीज जानेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला है हमारा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है या इसका परिभाषा दोनों सेम होता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है। यह डेटा को इनपुट करता है, उसे संसाधित करता है और फिर आउटपुट के रूप में परिणाम दिखाता है। और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना या गिनना। ओके, कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कई तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है, राइट। जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को प्रोसेस करना, इंटरनेट ब्राउज करना, गेम खेलना और संचार करना। आप लोगों को तो पता होगा कंप्यूटर हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसमें हम लोग कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर पे ही हम लोग सब काम करते हैं। अगर गेम खेलना होगा तो गेम खेलते हैं, कोई डिवाइस या इनपुट या टेक्स्ट बनाना होगा या वीडियो बनाना होगा, उसके लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। इंटरनेट ब्राउज, इंटरनेट की भी जरूरत होती है। ठीक है, हर एक चीज हमें कंप्यूटर से ही मिलती है। ठीक है, तो हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर। आप लोगों को तो पता होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर का काम होता है बड़े और जटिल गणना कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बड़े संगठनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि बैंक और सरकारों द्वारा। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का काम क्या होता है? मिनी कंप्यूटर अपना काम करता है माध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयोग किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ओके, ये अपना काम करता है जिनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन शामिल है। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का काम क्या होता है? ये अपना काम करता है जैसे कि ग्राफिक्स बनाना और अन्य जटिल कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पास पता चल गया है। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो वीडियो में मैं हर एक चीज बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। ये पूरा वीडियो मैं हिंदी में बताई हूँ। ठीक है, इंग्लिश में नहीं आप लोगों के लिए बनाई हूँ। ठीक है, कि इंग्लिश में काफी लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं हिंदी में ही बताई हूँ, क्योंकि हिंदी में सब किसी को समझ में आ जाएगा। हिंदी सब किसी को पढ़ने आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में बनाई हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5-6 ट्रिक आप लोग को बताऊंगी शॉर्टकट की, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, कोई भी विंडोज या कोई भी फाइल को ओपन या क्लोज करने में, या कोई भी कॉपी या कुछ भी करने में, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा पूरा जानेंगे। ठीक है, कि विंडो के साथ क्या क्या क्लिक करेंगे जो वो हमारा पूरा हर एक प्रॉब्लम का वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में मैं सारा के सारा हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो देखिए आप लोग जो ये विंडोज आप लोग देख रहे हैं, विंडो के साथ ये जो है ये डॉट दबा दोगे तो कुछ इस तरह से जो आप लोगों के साथ हो जाएगा।
देखिए जादू हो गया, ठीक है। इस तरह से जो आप लोग के इमोजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये विंडो के साथ ये डॉट दबानी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा इमोजी जो है ओपन होकर आ जाएगा। ये कहीं भी इमोजी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये था हमारा पहला ट्रिक, ओके। ट्रिक नंबर 2 है कि विंडो के साथ आप लोग ये डी प्रेस कीजिएगा तो आप लोग जो है विंडोज का ये डेस्कटॉप ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ओके। ये था हमारा दूसरा ट्रिक। और तीसरा है हमारा विंडो के साथ एल आप प्रेस कीजिएगा तो आपका विंडो जो है लॉक हो जाएगी, ओके। जैसे कि मैं यहाँ प्रेस करती हूँ विंडो के साथ एल, तो देखिए हमारा लॉक बंद हो गया, ओके। और हमारा चौथा ट्रिक है ये विंडो और शिफ्ट और एस प्रेस कीजिएगा तो आप लोग कोई भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। विंडो शिफ्ट एस प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, राइट। ये था हमारा चौथा ट्रिक। और हमारा नेक्स्ट ट्रिक है विंडो के साथ टैब प्रेस कीजिएगा, ठीक है। विंडो के साथ टैब प्रेस कीजिएगा तो आपके पास जितना भी आप लोग प्रोग्राम ओपन किए होंगे वो पूरा का पूरा आप लोगों के पास ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ओके। विंडो के साथ टैब प्रेस करना है, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रोग्राम ओपन किए होंगे पूरा पूरा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग को काफी समय बच सकता है, ठीक है। इस शॉर्टकट की आप लोग जरूर सीखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट की सीखिएगा तो काफी आप लोगों को हर एक चीज में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विंडो के साथ आज आप लोग प्रेस कीजिएगा तो आप लोगों का जो है सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप का जो सेटिंग है ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ इस तरह से है, ठीक है। आ जाएगा आगे विंडो के साथ आज प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है आप लोग का सेटिंग जो है ओपन होकर आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट ट्रिक है केवल हम विंडो इस ये क्लिक करेंगे विंडो तो कुछ इस तरह से जो हमारा ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ से कोई भी फाइल या कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, गाना या कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आसानी से भी आप लोग हर एक चीज आप लोग यहाँ से ओपन करके आप लोग अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा विंडोज और विंडोज और हम सी प्रेस करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जो है ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जिससे आप एआई से कोई भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विंडो आप लोग याद रखिएगा विंडो और सी को प्रेस करना है यानी क्लिक करना है तो माइक्रोसॉफ्ट को पहले जो है ओपन होकर आ जाएगा। उससे आप लोग एआई से कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं आसानी से। लेकिन इससे पहले लेटेस्ट विंडोज 11 होना जरूरी है, ठीक है। हम कंप्यूटर के टाइपिंग के बारे में जानेंगे। जिन लोगों को टाइपिंग स्पीड होगा उन लोगों को डेटा एंट्री के जॉब मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को डेटा एंट्री के जॉब अगर चाहिए तो आप लोगों को टाइपिंग बढ़ाना होगा, राइट। टाइपिंग स्पीड, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आना चाहिए, ठीक है। जैसे कम से कम मतलब 40 से 50 मिनट के टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अगर आप लोगों को 40 से 50 से 60 टाइपिंग स्पीड होगा तो आप लोगों को डेटा एंट्री को जॉब मिलने में बहुत इजी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए डेटा एंट्री के काम के लिए आप लोगों को सबसे बेसिक टाइपिंग स्पीड चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड मान लीजिए जिसको भी आ गया वो समझ जाइए कि आप लोगों का जब डेटा एंट्री का मिल गया उसमें डेटा एंट्री का हर एक चीज मतलब आप लोग कर सकते हैं आसानी से, राइट। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल भेजना, ठीक है। उसके ईमेल भी बोलते हैं जीमेल भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को कंप्यूटर में भेजने आना चाहिए और इंटरनेट के यूज करना आना चाहिए, प्रिंट करना आना चाहिए, ठीक है। कि प्रिंट कैसे किया जाता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है लैपटॉप से, ठीक है, या कंप्यूटर से, इंटरनेट के कैसे यूज करना चाहिए। अगर आप लोग को ये सब हर एक चीज अगर आप लोग को आ गया तो समझ जाइए आप लोगों को डेटा एंट्री का जॉब मिल गया, ठीक है, कंफर्म। क्योंकि देखिए जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं ना उन लोगों को हर एक चीज बताया जाता है, ठीक है। कि प्रिंट कैसे किया जाता है, ईमेल कैसे भेजना है, इंटरनेट को कैसे यूज करना है, लॉगिन कैसे करना है, और जो होता है कि कंप्यूटर के कौन सा भाग मतलब क्या होता है और माउस में कितने बटन होता है, हर एक चीज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप में वो नेक्स्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ, राइट। अरे आप लोग ये सब आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जिन लोगों को ये आप आ गई सब मतलब जो लोग ये सीख गए हैं कि इंटरनेट हर एक चीज क्या होता है उनको मतलब डेटा एंट्री का जॉब 100% मिल जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इतना जो जिनको आ जाता है उनको मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ, ठीक है, कि कितने लोगों को आता तो है उनको कंप्यूटर चलाना, पर क्या होता है किसी को ईमेल भेजने में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा क्या होता है प्रिंट करने में दिक्कत होती है। ये सब हर एक चीज कैसे भेजना है आप लोग को अच्छे से सीखना है, ठीक है। और आप लोग सोचते हैं कि ये जो है इससे बता रही है आप, तो ये कहाँ से सीखना है, आपको आप लोग सीख सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोर्स भी ले सकते हैं, या मैं प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं, राइट। और आप यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स है, ठीक है, उन लोगों को भी आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ जो मैं बनाई हूँ वही आप लोग सीखे, नहीं। आप लोग को बस सीखना है, कहीं से भी सीखिए, बस सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के आप लोग को बहुत मतलब अच्छा होगा, ठीक है, आगे चल के काफी लोगों को फायदा होगा, ठीक है। डेटा एंट्री के जॉब के लिए मतलब बहुत लोग मतलब वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये सब सीख जाएंगे तो आप लोगों को काफी जो है इजी है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को फाइनली समझ में आ गया है, राइट। और हाँ, सबसे खास बात तो ये है कि डेटा को सिक्योर करना आना चाहिए, और जितना भी इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको अच्छे से सेव करना आना चाहिए, उसको हर एक चीज़ से अच्छे से रखना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब आप लोगों को आ गया तो समझिए आप लोगों का जो जॉब है 100% मिल जाएगा, राइट। इतना तो आप लोगों को फाइनल समझ में आ गया होगा, राइट। कंप्यूटर के एक नए शॉर्टकट की के बारे में जानने वाले हैं, राइट। जब हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं या हम कहीं जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे कंप्यूटर पर काम करने को मिलता है, तो हमें शॉर्टकट की के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल भी से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होता है। ये सब जानना, हमें शॉर्टकट की के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जानेंगे कि क्या कौन सा बटन कब दबाना है, ठीक है। इस वीडियो में पूरा। और हाँ, आप लोगों को टाइपिंग स्पीड के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरा पूरा बताएंगे, राइट, जानेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। ओके, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे आप लोग को सब दिखा देखने को आप लोग को मिल जाएगा। ओके, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ओके, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से होगा फाइंड। ओके, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से क्या होगा, गो टू। ओके, कंट्रोल जी से गो टू। नेक्स्ट है कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल ये एच है, कंट्रोल एच से होगा रिप्लेस। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ओ। ओके, कंट्रोल ओ से होगा ओपन। ओके, कोई भी फाइल को ओपन करना। ओके, ओपन, कंट्रोल ओ से ओपन। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से होगा न्यू। कंट्रोल ए से न्यू, जैसे कि कोई न्यू टैब ओपन करना या न्यू फाइल ओपन करना। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे सब कीबोर्ड पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, कंट्रोल एन से न्यू। और नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से क्या होगा, प्रिंट होगा। ओके, कोई भी फाइल या कुछ भी हो उसको प्रिंट करना। ओके, कंट्रोल पी से प्रिंट करना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल एस। ओके, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल एस से होगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस से होगा सेव। ठीक है, कोई भी फाइल या कोई भी डेटा को सेव करना। ओके, कंट्रोल एस से होगा सेव करना। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे आप देखिए 10 नंबर है यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट करना। ओके, मान लीजिए कोई फाइल या कुछ भी हो जिससे प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कट कैसे करते हैं, कंट्रोल एस, आप सॉरी कंट्रोल एक्स क्लिक कीजिएगा जो कट जाएगा। ओके, कंट्रोल एक्स से क्लिक, उसको कैंसिल हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एक्स। सो नेक्स्ट है कंट्रोल भी, कंट्रोल भी से होता है पेस्ट करना। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में यहाँ पर भी है कंट्रोल भी, कंट्रोल भी को पेस्ट करना। कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट किया कैसे किया जाता है, वो आप लोग को सब पता है। ओके, देखिए यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करना और कंट्रोल भी से पेस्ट करना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल जेड,
कंट्रोल जेड से होता है अंडो, ठीक है, अंडो करना। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल जेड। नेक्स्ट है यहाँ पे F5। F5 क्या होता है? F5 मतलब होता है टाइम और डेट। F5 का मतलब टाइम और डेट। F5 क्लिक कीजिएगा तो आपका टाइम डेट दिखने लगेगा। सो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल जी से गो टू, जैसे कोई फाइल को ओपन जाकर करते हैं ना वो, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एन न्यू, न्यू टैब को ओपन करना। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को जरूर बताइएगा। कंट्रोल पी से प्रिंट करना, कंट्रोल एस से सेव करना। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से होता है कट करना, कंट्रोल भी पेस्ट करना, कंट्रोल जेड अंडो करना, कंट्रोल सॉरी F5 मतलब टाइम डेट। ओके, इतना तो आप लोगों को फाइनली समझ में आ चुका है कि कंप्यूटर का जो ऑल शॉर्टकट की है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करता है। देखिए, सबसे पहले हमें पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। ओके, 30 40 या 50 आप लोगों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 40 से 50 आप लोगों को टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। क्योंकि आप लोग जब आप लोग डेटा एंट्री के काम करने जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर पे ही काम मिलेगा। ओके, तो इस कंप्यूटर पर हमें टाइपिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि टाइपिंग कैसे करेंगे। सो इस तरह से आप लोग शॉर्टकट की के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जानिएगा तो कम समय में ज़्यादा तैयारी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से सब मतलब शॉर्टकट की सीख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ये कंप्यूटर के कोर्स मतलब बनाई हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छे से अच्छे शॉर्टकट की क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग के पास हर एक जानकारी आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, इतना कीबोर्ड के F1 F12 तक सारे शॉर्टकट की जो है हम लोग जानने वाले हैं। राइट, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्चिंग, F4 ऑल्ट के साथ अगर आप लोग F प्रेस कीजिएगा तो शट डाउन और पेज कट होगा। राइट, F5 रिफ्रेश, F6 हाईलाइट एड्रेस बार, F7 चेक स्पेलिंग ग्रामर। ओके, F8 बूट मेनू, F9 रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, F10 एक्टिव मेनू बार इन MS ऑफिस, F11 फुल स्क्रीन, F12 सेव एज। सो आई होप कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने का मिला है। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह के और आप लोग को चाहिए शॉर्टकट की सो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं बताने वाली हूँ कि डेटा एंट्री के, मान लीजिए कि आप लोग डेटा एंट्री के काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो डेटा एंट्री में क्या सीखना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, उसका हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा एंट्री के जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है। राइट, इसमें कौन सा काम करना पड़ता है, किस तरह से काम किया जाता है डेटा एंट्री में। ओके, और हाँ, आपको कंप्यूटर में किन किन चीजों को सीखना चाहिए ताकि जॉब मिलने में आसानी हो। राइट, हाँ, आप लोग ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोग को कोई भी काम या जॉब मिले, ठीक है, जो भी डेटा एंट्री का काम मिले वो आप लोग आसानी से कर ले, उसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम ना आए, कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, वो आसानी से आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जो डेटा एंट्री के जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए डेटा एंट्री क्या होता है, कैसे होता है। राइट, डेटा एंट्री में क्या क्या सीखना पड़ेगा। राइट, उसको डेटा एंट्री के क्या उसका प्रोसेस है। तो देखिए, डेटा एंट्री डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है। डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को इंटर करना या लिखना। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब कर रहे हैं डेटा एंट्री में, ठीक है, तो उसमें से डेटा जो है लिखना होता है या तो इंटर करना होता है। ठीक है, तो डेटा एंट्री का मतलब होता है लिखना या इंटर करना। राइट, डेटा एंट्री के लिए देखिए क्या होता है। डेटा एंट्री के लिए मतलब उसका कंप्यूटर कोर्स होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है। ठीक है, B CC, ठीक है, B CC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर से कोर्स जो लोग सीखेंगे, जैसे मैं आप लोग के एग्जांपल के लिए एक बता देती हूँ। एक हो गया कोर्स जो DA सॉरी ADC
ADCA हो गया, ठीक है, ये एक कोर्स है शायद, ठीक है, ADCA हो गया या DCA हो गया, ये भी एक कोर्स है, ठीक है, या CCC हो गया, ठीक है। इन तीनों में से आप लोग कोई भी अदर्स मतलब कोई भी कोर्स किए होंगे तो आप लोग जो है आप लोग आसानी से डेटा एंट्री के काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री का जब आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इस मतलब डेटा एंट्री को काम कीजिएगा, आप लोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तीनों में से आप लोग जो भी कोर्स किए होंगे वो आप लोग को डेटा एंट्री का काम मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसका बेसिक कंप्यूटर जिस इसका बेसिक कंप्यूटर में ये सब सीखना होता है डेटा एंट्री का काम, वो आप लोगों को देखिए क्या होता है कि आप लोग जो भी एक कोर्स किए होंगे ना वो सब आप लोगों ने पढ़ाई किए होंगे, ठीक है, उसमें हर एक चीज बताया बताए होंगे टीचर, ठीक है, इसमें क्या होता है कैसे होता है, राइट। तो देखिए इस कंप्यूटर को लेकर ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें से आप लोग इन तीनों के अलावा और सारे बहुत सारे कोर्स है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उससे आप लोगों को कोर्स या कुछ भी सब प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके इन तीनों के अलावा जो भी मैं बताई हूँ, इन तीनों के अलावा बहुत ऐसे सारे कोर्स है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं और डेटा एंट्री का काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, आप जब भी कंप्यूटर सीखे हो तो उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें सीखना चाहिए, ठीक है, कि कंप्यूटर में हमें क्या सीखना है क्या नहीं, ठीक है। उसमें कुछ बातें उसको ध्यान रखना चाहिए, राइट, जो इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ज्यादातर अगर मान लीजिए कि डेटा एंट्री का काम करना चाहता है तो डेटा एंट्री में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि डेटा एंट्री में क्या चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को इतना तो जरूर पता होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि डेटा एंट्री में या कंप्यूटर से में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या चीज का जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डेटा एंट्री या कंप्यूटर में कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कीबोर्ड से ऐसे जरूरत पड़ती है कि कीबोर्ड में हमें क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है, क्या टिपेंगे कौन सा बटन टिपेंगे तो सही हमारा होगा, ठीक है, कौन सा बटन नहीं टिपेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसमें हम पूरा हर एक चीज में आप लोगों को क्लियर पूरा बता देंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर या ठीक है डेटा एंट्री में कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि हम इसमें क्या जानकारी हम हर एक चीज इसमें सीखेंगे, ठीक है, कि कौन सा बटन टिपेंगे कौन सा बटन बैक कौन सा बटन कंट्रोल हर एक चीज शिफ्ट क्या है हर एक चीज इसमें सीखेंगे, राइट। उसके बाद ये तो आप लोगों को फाइनली जो है आप लोगों को पता चल गया होगा, राइट, कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा मैं इसमें बता दूंगी, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें कीबोर्ड के प्रति इसमें कीबोर्ड से हमें डेटा एंट्री में और कंप्यूटर में हमें काम करना पड़ता है, राइट, कीबोर्ड से ही, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या है, माउस। माउस के में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। माउस के भी हमें सबसे ज्यादा इसलिए पड़ती है कि देखिए इसमें क्या होता है आप लोगों को तो इसमें पता होगा कि माउस से क्या होता है। जो डेटा एंट्री के काम करने के लिए माउस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप लोग को माउस के भी काफी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि माउस की जरूरत होती है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना या क्लोज करना, राइट। ओपन करने के लिए देखिए जैसे कि फोल्डर या फाइल को ओपन करना या सेटिंग कोई भी, ठीक है। और और भी सारे ऐसा काम होता है जो माउस के द्वारा काम किया जाता है, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, माउस के बारे में। कीबोर्ड और माउस के बारे में पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया है, राइट। इतना तो आप लोगों को फाइनली आप लोगों को पूरा आप लोग जानकारी हो गया होगा, ओके। और हाँ आपको ये तो पता हो गया होगा कि हाँ माउस क्या होता है, इस सब के बारे में पूरा पता है। और देखिए टोटल इसमें माउस में 3 बटन होते हैं, ठीक है। माउस में कितने बटन टोटल 3 होते हैं। एक है लेफ्ट लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, और तीसरा जो ये होता है स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। स्क्रॉल बार आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि देखिए कौन सा बटन कब प्रेस करना है, कौन सा बटन कितने बार प्रेस करना है, कितने बार कौन सा बटन क्या करना है, ठीक है। इस माउस के बारे में आप लोगों को पूरा फाइनली जो है आप लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है इसमें फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको देखिए कंप्यूटर में जो फाइल मिलता है उसमें फाइल को मैनेज करने अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फाइल कैसे मतलब कैसे बनता है, ठीक है। फाइल बनाना आना चाहिए आप लोगों को, सर्च करना आना चाहिए, सेव करना आना चाहिए, ठीक है। फोल्डर बनाना आना चाहिए, ठीक है। और एनी अदर मतलब कि फाइल फोल्डर को व्यवस्थित करना मतलब आना चाहिए एंड इट इज मतलब और इसमें मतलब कंप्यूटर में हर एक चीज आप लोग को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सब कुछ आप लोगों को क्लियर जो फाइनली आप लोग को आना चाहिए, राइट। तो इसमें आप लोग आसानी से आप लोग को काम मिल सकता है डेटा एंट्री में, राइट।
तो फनी जो आप लोगों को इतना तो जानकारी हो गया होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को तो पता हो गया होगा कि कीबोर्ड में क्या होता है, ये फर्स्ट है। सेकंड में है हमारा माउस, माउस में कितना बटन होता है, क्या होता है, आप लोगों को ये तो फनी जो पता हो गया होगा, राइट। इसमें 3 बटन होता है, लेफ्ट राइट और जो होता है स्क्रॉल बार, ठीक है। उसको कितना बार कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को फाइनली पता हो गया होगा, राइट। और नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कैसे मैनेज करना है, कैसे सर्च, क्या क्या होता है फोल्डर। आप लोग ये सब तो आप लोग को ये 3 तो आप लोग को फाइनली जो पता हो गया होगा, ठीक है। ये जैसे कि मैं बताई थी सॉफ्टवेयर बेसिक जानकारी, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एंट्री का काम होता है, राइट। उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बताई थी कि डेटा एंट्री का मतलब होता है कि डेटा को देखकर लिखना, राइट। डेटा को देखकर लिखना, राइट। और जो मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर बता रही हूँ, अगर इन सॉफ्टवेयर में आप लोगों को बेसिक जानकारी भी हो तो भी आप लोगों को डेटा एंट्री का काम आसानी से मिल सकता है, राइट। तो पहला है MS एक्सेल, राइट। दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है MS एक्सेस और चौथा है हमारा पावर पॉइंट, राइट। तो देखिए ये जो चारों सॉफ्टवेयर है ये ऑफिस के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। देखिए ये जो आप लोग कंप्यूटर जब चलाओगे तो ठीक है, तो इसमें इससे ये सब जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कंप्यूटर के अंदर जो है ये MS वर्ड, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब जो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर जब आप लोग उस पे काम करोगे तो, राइट। इसके अलावा और दो है, जैसे कि गूगल डेक्स, गूगल डेक्स हो गया। नेक्स्ट है गूगल शीट्स, ठीक है। ये दोनों भी आप लोगों को मिलेगा उसमें काम करने की, ठीक है। जब आप लोग कंप्यूटर पे काम करोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा ये जो छह है ना, छह सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिलेगा उसमें काम करने के, ठीक है। तो ये आप लोग जो है आप लोग 100% ये जो छह जो है सॉफ्टवेयर आप लोग को 100% सीखना है, ताकि आप लोग को कोई भी जॉब मिले तो उसमें आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि हाँ कोई बोले कि हाँ आप लोग जैसे कि जैसे आप लोग काम कितने लोगों को मैं देखी हूँ काम करने जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मुझे सब आता है, जब वहाँ पे जब काम मिलता है तो पता चलता है कि नहीं, कुछ ही चीज जो है आता है और जो चीज है वो किसी को, जैसे कि गूगल शीट्स किसी को नहीं आ पाता है, तो किसी को MS एक्सेल अच्छा से नहीं चला पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों को सारी चीजें सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप लोग सीख लोगे तो आपका लाइफ मतलब बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, और जब भी आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग 100% अपन देकर आप लोग आसानी से आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये जो है 6 सॉफ्टवेयर है, आप लोग को ये 6 सॉफ्टवेयर को आसानी से मतलब अच्छी तरह से सीखना है, राइट। हर एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, राइट। और खास कर के आप लोगों को एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर, ठीक है, डेटा को व्यवस्थित करना आना चाहिए, ठीक है। गूगल शीट और एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, इन दोनों के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से गूगल शीट को व्यवस्थित करना चाहिए, डेटा को टाइप करना आना चाहिए और डेटा को सही क्रम में लिखने आना चाहिए, ठीक है। देखिए खास करके आप लोगों को डेटा एंट्री में पता है ये दोनों की ही जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, ठीक है। कि देखिए MS वर्ड में और गूगल शीट में मतलब डेटा एंट्री के जब आप लोग काम कीजिएगा तो उसमें ये दोनों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो आप लोग ये दोनों का आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो है ये बहुत अच्छी तरह से बहुत सिंपल से मतलब आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को डेटा एंट्री का काम मिलेगा तो आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। इतना आप लोगों को तो फाइनली जो पता हो चुका है, राइट। और इनके अलावा और भी जो शॉर्टकट की है जो आप लोगों को जानना जो बहुत जरूरी है, डेटा एंट्री का काम करते वक्त आप ये जो शॉर्टकट की आप लोगों को काफी जो डेटा एंट्री में मतलब काम आ सकता है। जैसे कि देखिए ये जो शॉर्टकट की है, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, राइट, MS वर्ड हो गया, राइट। और इसके अलावा और जो है गूगल शीट भी हो गया, ठीक है। ये जो शॉर्टकट की है इसमें आप लोगों को काफी जो है हेल्पफुल मतलब हो सकता है, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें काम आ सकता है। तो शॉर्टकट की जो सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, राइट। ये आप लोग शॉर्टकट की जरूर सीखिएगा, राइट।
और इनके अलावा जो एक्सेल और गूगल शीट का जो फॉर्मूला होता है, जो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि इन फॉर्मूलों को कहाँ कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किस समय यूज करना है, ठीक है। और देखिए ये जो है आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ठीक है। हर एक वक्त आप लोग को हर एक टाइम पता मतलब लगाना चाहिए और सीखना है कि आप लोग कब कैसे किस तरह से यूज करें, ठीक है। और हाँ, एक बात ये कि जैसे कि देखिए ये जो एक्सेल काम करता है, एक्सेल में जैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, एक्सेल जिस तरह से काम करता है उसी तरह से गूगल शीट में भी काम होता है, गूगल शीट भी उसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये जो फॉर्मूला आप लोगों को 100% याद रखना है, आप लोग को जानना जो बहुत जरूरी है कि किस समय कब और कैसे यूज करें, और यूज भी कर रहे हैं तो किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस डेटा के लिए यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। आप लोग को हर एक चीज मतलब आप लोग को इम्पोर्टेंट रखना है, और आसानी से मतलब अच्छी तरह से सीखना है इसको, ठीक है। और हाँ, बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या अगर हम लोग एक्सेल सीख लेंगे तो क्या हम लोग गूगल शीट भी सीख लेंगे। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों को एक्सेल अच्छी तरह से चलाने आ जाता है तो वो गूगल शीट भी आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। बात कुछ ऐसा है कि देखिए एक्सेल में क्या आता है कि ऑफलाइन काम होता है, जैसे कि इसमें नेट वगैरह नहीं लगता है एक्सेल में, ठीक है। वही गूगल शीट में नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेट आप लोगों के पास तो होता ही, ठीक है। आप लोग 1.5 GB 2 GB किस तरह से रिचार्ज करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें नेट की जरूरत पड़ती है गूगल शीट में, और एक्सेल में नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इतना जो आप लोगों को फाइनली जो पता तो हो चुका है, राइट। तो ये कंप्यूटर के सारी वीडियो आप लोग को समझ में आ गई है, ठीक है। जो भी हमारी बेसिक टू एडवांस जानकारी थी वो सारी चीज़ें हम लोग बता दिए हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना होगा क्या नहीं। और डेटा एंट्री के लिए जो जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, जो डेटा एंट्री में काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पूरा क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को फाइनली समझ में आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और भी इस तरह के और वीडियो चाहिए आप लोगों को, जैसे कि कंप्यूटर में या जैसे कि MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, जिसमें भी आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका पूरा वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।